आज तक के जरिए और एयर वाइस मार्शल साहब बतौर एक फाइटर पायलट इस नज़ारे का, इस नए राफेल विमान का हिंदुस्तान में पहुंचना किस तरह से बताएंगे आप अपना अनुभव? इनिशियली मैं 3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक तो इस स्क्वाड्रन के बारे में, 17 स्क्वाड्रन जिसमें राफेल इंडक्ट हुआ है वो इंडियन एयरफोर्स का एक वेरी अकम्पलिश्ड स्क्वाड्रन है और कारगिल की लड़ाई में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया रिकॉनेसेंस और बॉम्बिंग के रोल में। हमारे जो पूर्व एयर चीफ थे, एयर चीफ मार्शल धनोआ, उनके इस स्क्वाड्रन के सीईओ रह चुके हैं। दूसरी बात यह है कि हमेशा जो दर्शक सुनते आए हैं ये 2 शब्द हैप्पी हंटिंग और हैप्पी लैंडिंग, ये 2 फ्रेज जो हैं ये फाइटर स्क्वाड्रन्स में बहुत ही कॉमन है। जैसे हम लोग कॉम्बैट सॉर्टी के पहले जाएंगे तो एक दूसरे को कभी कभी या लड़ाई में तो हैप्पी हंटिंग, इसका मतलब ये है कि जितने भी जहाज को नीचे गिरा सकते हो उसके लिए शुभकामनाएं। और दूसरी बात है हैप्पी लैंडिंग कि इस सब के बाद आप सेफ वापस आइए, यही हमारी दुआ है। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज हैं एक फाइटर स्क्वाड्रन में। इसकी प्रोनाउंसिएशन काफ़ी कंफ्यूजिंग है लोगों को, कुछ लोग इसे राफेल बुलाते हैं लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका है रफा। जो राफेल जेट है ये काफ़ी इंक्रीज इन कैपेबिलिटी पहुंचाएगा इंडियन एयरफोर्स को और इसके कई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या इसके कई फीचर्स हैं जो दर्शकों को अच्छा लगेगा सुनने में। इसका रेडार इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेडार्स इन द वर्ल्ड। इनकी जो मिसाइल्स है एयर टू एयर मिसाइल्स और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स बहुत ही बेहतरीन है। इनका नाम है मीटियोर और स्कैल्प। और जो हैमर एयर टू ग्राउंड वेपन है वो भी बहुत बेहतरीन वेपन है। और लास्टली इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर है जिसके अराउंड सारा कुछ बिल्ड हुआ है वो भी एब्सोल्युटली 4th जनरेशन प्लस एंड इवन इक्वल टू 5th जनरेशन तक कहा जा सकता है। तो ऑल इन ऑल अ वेरी वेरी गुड प्लेटफॉर्म विद गुड वेपन्स। बिल्कुल, और एक बार फिर से जरा वो ऑडियो स्वागत का सुनाते हैं क्योंकि कुछ देर लगता है, अभी और इंतजार करना होगा। लम्हा लेकिन बेहद करीब है। Welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader, Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. Welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader, Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. Welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader, Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. हैप्पी लैंडिंग की घड़ी करीब है। मंजीत, अंजना, अभी जो जानकारी मिली थी तय समय से करीब 40 मिनट आज जो सुबह अल जफरा से विमान उड़े थे उसमें 40 मिनट का शेड्यूल जो बनाया गया था उसके मुताबिक देरी हुई थी। उसी की वजह ये मानी जा रही है कि अभी जो 2:10 और 15 मिनट के आसपास का समय रखा गया था उसके मुताबिक थोड़ी देरी हुई है क्योंकि अभी करीब 15 मिनट देरी हो चुकी है। अभी जो जानकारी मिली है क्योंकि वहाँ से 20 से 30 मिनट के देरी से विमान उड़े थे उसी की वजह से देरी हुई है। हालांकि वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया अंबाला एयरबेस के अंदर मौजूद हैं। पूरी तैयारी स्वागत की हो चुकी है वहाँ पर। और जैसे कि थोड़ी देर पहले जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के आसमान से 5 रफाल लड़ाकू विमानों की तस्वीर का वीडियो ट्वीट किया था जिनको सुखोई लड़ाकू विमान एस्कॉर्ट करते हुए अंबाला की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो अभी उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही देर बाद जो 5 रफाल लड़ाकू विमान हैं वो अंबाला एयरबेस पर उतरेंगे। जी बिल्कुल, और वही नजारा हम दिखा रहे हैं। अंबाला में इंतजार है और अंबाला से सतेन हमारे सहयोगी बने हुए हैं। सतेन, वहां का नजारा, और आप बता रहे थे क्या जो विंग कमांडर है, पत्नी है ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह की, वो भी ग्राउंड क्रू मेंबर्स में है? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैं बता रहा था, और ये जो अंबाला का 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन है, इसकी एक बड़ी गौरवशाली
हिस्ट्री रही है, इतिहास रहा है। BS धनोवा और बड़े बड़े जो कई एयर चीफ मार्शल हैं वो यहाँ पर तैनात रहे हैं। और जैसा कि हरकीरत सिंह के बारे में मैं आपको बता रहा था, इनको शौर्य चक्र से नवाजा गया था। इनकी जो है सूझबूझ के लिए जब राजस्थान में ये एक मिराज उड़ा रहे थे तो उसका इंजन फेल हो गया था और बैटरी की लाइट से इन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ उसको जो है जोधपुर में लैंड किया था। और जो दिलचस्प बात यह है कि अब जब हरकीरत सिंह की अगुवाई में 5 फाइटर रफाल अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर आ रहे हैं तो जो उनकी पत्नी है वो यहाँ पर विंग कमांडर बतौर विंग कमांडर तैनात हैं। तो जाहिर सी बात है जिस तरह की बेकरारी और जिस तरह का इंतजार हम लोग कर रहे हैं तो शायद उनकी पत्नी का इंतजार और उनकी बेकरारी उससे भी ज्यादा होगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि हरियाणा पुलिस के जवानों को भी मुस्तैद कर दिया गया है। आर्मी और एयरफोर्स के जवानों को आप देख सकते हैं पूरी तरीके से मुस्तैद कर दिया है। और हालांकि सुबह तक ये जो सड़क आपको दिखाई दे रही है ये सड़क 500 मीटर आगे इससे जो है 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का जो है प्रवेश द्वार है जिससे होते हुए वायुसेना प्रमुख गए होंगे या जो आज के इनवाइटीज हैं वो गए होंगे। और दूसरा ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि सुबह तक इस सड़क पर सामान्य रूप से ट्रैफिक चल रहा था लेकिन दोपहर होते होते उस ट्रैफिक को बंद कर दिया गया और जो मीडिया कर्मी थे जिनको GT रोड पर खड़ा किया हुआ था उनको यहां तक आने की अनुमति दे दी गई। लेकिन इसके साथ ये भी मैं बताना चाहूंगा जो रनवे है वो इस दीवार से तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर दूसरी तरफ है। हालांकि जो एयरफोर्स स्टेशन का मुख्य द्वार यहाँ पर है और यहाँ पर ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक गौरवशाली इतिहास रहा है अंबाला एयरफोर्स स्टेशन का। आज से नहीं 1857 की क्रांति का उद्भव यहाँ से हुआ था। वो क्रांति यहाँ से शुरू हुई थी। उसके बाद में जैसा कि मैंने बताया अंबाला एयरफोर्स एयर बेस को कहीं ना कहीं फिल्टर बेस बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए ये अब एकदम सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा हम लगातार ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं ये अंबाला कैंटोनमेंट का जो है कैंट का मुख्य प्रवेश द्वार है। यहीं से सेना वायुसेना तमाम लोग यहाँ से अंदर जाते हैं। और यही सड़क अंबाला कैंट को जो है अंबाला हाईवे से जोड़ती है, अंबाला शहर से जोड़ती है। और इस पर ट्रैफिक बिल्कुल बंद कर दिया गया है। बिसल यहाँ पर बजनी शुरू हो गई है और वहां से भी जो वाहन आ रहे थे आप देख सकते हैं, तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, उनको जल्दी निकलने के आदेश दे दिए गए हैं। और अब इस सड़क को बिल्कुल खाली कराया जा रहा है। यानी कि संकेत मिल रहे हैं कि जिस लम्हे का इंतजार पूरा भारतवर्ष कई वर्षों से कहें लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसमें बेकरारी बढ़ गई। जब फ्रांस से राफाल उड़े तो उसके बाद में कहीं ना कहीं लोगों की बेकरारी लगातार बेचैनी बढ़ती जा रही है। और जैसा मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया था कि जब घर में कोई नई गाड़ी आती है तो घर वाले कितने उत्साहित होते हैं कि ठीक वही हालत आज पूरे देश की और अंबाला के लोगों की बनी हुई है। और हर कोई एक एक सेकंड करके उस लम्हे को देखना चाह रहा है जिस लम्हे में पांचों के पांचों रफाल अंबाला एयरफोर्स पर लैंड करेंगे और भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारत के लोगों के मनोबल को इस कदर बढ़ाएंगे कि जो लगातार हरकतें पड़ोसी देशों से होती रहती थी उन पर कहीं ना कहीं एक विराम लगेगा और एक कड़ा संदेश पूरी दुनिया को जाएगा कि भारत किसी भी रूप से, किसी भी तरीके से, किसी भी सवाल का जवाब देने में पूर्णतः सक्षम है। फिलहाल इंतजार उसी लम्हे का है अंजना। अब किसी भी वक्त वो ध्वनि, वो सिंह गर्जना सुनाई दे सकती है जिसका हम सब लोग इंतजार पल पल करके कर रहे हैं। अंजना बिल्कुल। और जल्दी से वाइस मार्शल हमारे साथ अर्जुन सुब्रमण्यम जी बने हुए लगातार। सर, सुखोई एस्कॉर्ट करके इन रफाल विमानों को ला रहे हैं। मुंबई से बहुत पहले ही जानकारी आ गई थी कि आगे निकले हैं। अब किसी भी लम्हे वो लैंड कर सकते हैं। हैप्पी लैंडिंग जैसा कि आपने बताया, जो कॉमनली यूज टर्म्स है, हैप्पी हंटिंग एंड हैप्पी लैंडिंग, जबरदस्त सिग्निफिकेंस है इस लम्हे का, आपके शब्दों में। बिल्कुल, जैसे हैप्पी हंटिंग सिर्फ एयरफोर्स से अटैच नहीं है। जैसे आपने सुना था एरो 1 ने INS कोलकाता को हैप्पी हंटिंग बोला था। और कोई भी फौजी जब मिशन पे निकलता है तो वो अपने एनिमीज को हंट करता है। तो इसीलिए अगर एक शिप
एक सबमरीन को ढूंढ रहा हो तो उसको हंट कर रहा हो, अगर एक जहाज अपने एनिमी विमानों को हंट कर रहा है रेडार पे या फिर विजुअल स्पॉटिंग के बाद, सो वो भी हंटिंग है। और अगर हमारे स्पेशल फोर्सेस किसी टारगेट के पीछे पड़े हुए हैं तो वो भी हंटिंग होता है। तो हैप्पी हंटिंग इज अ यूनिवर्सल टर्म दैट सिग्निफाइज सोल्जरिंग इन ऑल इट्स रिस्पेक्ट्स। एंड हैप्पी लैंडिंग ऑफ कोर्स इज, जैसे आप जानते हैं कि जब पायलट उड़ता है तो सब लोग उसके आसपास, उसके फैमिली, उनके स्क्वाड्रन मेट, सब लोग उनका वापस आने का हमेशा इंतजार करते हैं, वो क्योंकि हमेशा रिस्क होता है। तो इसीलिए हैप्पी लैंडिंग इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन एनी एयरफोर्स स्क्वाड्रन, नॉट ओनली अ फाइटर स्क्वाड्रन बट आल्सो अ हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन और अ ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन। बिल्कुल। और नजारा आसमान का, इस बीच इंतजार अंबाला में, और वहीं से हमारे सहयोगी लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। हुड्डा साहब, आपसे भी एक जल्दी से कमेंट चाहेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लगातार वो ऑडियो टेप भी सुना रहे हैं, उस स्वागत का इंतजार भी है। भाटिया साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। भाटिया साहब, आपकी नजर में से ऐतिहासिक लम्हे का जो, देखिए पूरा भारत आज इन तस्वीरों को देख रहा है, एक जबरदस्त गर्मजोशी है, कई सालों का अलग अलग वजहों से इंतजार करना पड़ा, लेकिन पीएम ने भी एक बार इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में कहा था, जब हम पाकिस्तान के साथ आमने सामने थे, कि आज राफेल होता तो बात ही कुछ और होती। आज राफेल के आ जाने से बात कुछ और है। बिल्कुल, ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट ओमनी रोल। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं अंबाला में, आपको टोक रही हूं सर, ये तस्वीरें अंबाला के आसमान में। अभी तक जो समझ में आ रहा है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अंबाला के आसमान की ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। कुछ ही देर में अब राफेल वहां पर लैंड करने वाला है। सतेन हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है। सतेन, जो आपको दिख रहा है हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि अब राफेल किसी भी लम्हे अंबाला में लैंड करने वाला है। वो लम्हा, वो ऐतिहासिक लम्हा बेहद करीब। सतेन। अंजना, देखिए वो लम्हा बिल्कुल पास आ गया है, और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा भी, ये दृश्य भी दिखाता हूं कि मैंने जैसे पहले बताया था कि सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद कर दी गई है, और यहां पर लगातार बिसल बजने का जो सिलसिला शुरू हो गया है। सड़क को बिल्कुल कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, सिवाय सेना और पुलिस के किसी वाहन को यहां से आने जाने नहीं दिया जा रहा है। और अब देखिए, जो सेना के वाहन आ रहे हैं उनको भी रोका जा रहा है। सेना के जवान यहां पर आ रहे थे और उनको इशारा कर दिया गया है कि आप यहीं पर रुक जाइए। ये इशारे आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये इशारा, ये जो जवान है वो इशारा कर रहे हैं कि अभी जो है वो पल शायद बिल्कुल पास आ गया है जब आसमान में वो सिंह गर्जना होने वाली है। लेकिन अंजना, यहां पर मैं साफ कर दूं, जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके मुताबिक हम अपने कैमरे से और इन दृश्यों को ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते हैं जब लैंड राफेल यहां पर करेगा। लेकिन उसके बाहर के दृश्य हम आपको ये लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर सुरक्षा व्यवस्था एकदम टाइट कर दी गई है, और वो लम्हा आसमान से हल्की हल्की आवाजें यहां पर सुनने का सिलसिला शुरू हो गया है। क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि यहां से प्रवेश द्वार 500 मीटर की दूरी पर है, लेकिन जो रनवे है वो कहीं ना कहीं यहां से 1 से 3 किलोमीटर की दूरी में है, और यहां पर ये गतिविधियां आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर जिस लम्हे का इंतजार किया जा रहा था वो लम्हा अब पास आ गया है। और जैसा मैं पहले बता रहा था, वायुसेना की तरफ से एक एडवाइजरी बाकायदा जारी की गई है, जिसमें हमें ही नहीं, अंबाला के तमाम लोगों को भी ये कहा गया है कि जब राफेल लैंड करे तो, क्योंकि बहुत सारे कैंट इलाके के घर एयरफोर्स स्टेशन के आसपास लगते हैं, वहां पर पुलिस को तैनात किया गया है। 144 धारा 144 वहां पर लगाई गई है। इसके अलावा इस पूरे इलाके को नो ड्रोन जोन, फ्लाई जोन घोषित किया गया है कि यहां पर आप कोई ड्रोन भी नहीं उड़ा सकते हैं। इसके अलावा विशेष तौर पर राडार यहां पर लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद है, और इंतजार सिर्फ उस लम्हे का है जब अंदर से ये खबर आने वाली है कि राफेल यहां पर लैंड कर गए हैं, जिसका लगातार हम सुबह से ही, कल से ही इंतजार कर रहे हैं। अंजना, अभी आप कहां पर मौजूद हैं? वहीं गेट के ही पास हैं, क्योंकि पहले दूर रखा गया था, फिर वहां तक इजाजत दी गई थी, और आवाजें भी कई सुनाई दे रही हैं। सिर्फ मीडिया का जमावड़ा है वहां पर?
देखिए मीडिया का पूरा जमावड़ा है। और अंजना, जैसा कि मैं बता रहा हूं कि सुबह से हम लोगों को जीटी रोड पर रोका गया था और जैसे ही एयरफोर्स की तरफ से ये सूचना आई कि अब रफाल लैंड करने वाले हैं तो हमें ये द्वार आप देख सकते हैं, वेलकम टू अंबाला कैंट, और यहीं से पूरा सेना की गाड़ियां भी अब रोकी जा रही हैं सतेन। और सतेन, आपको टोक रही हूँ, क्या सेना की गाड़ियां भी रोकी जा रही हैं? और ये देखिए, ये मैं आपको दृश्य भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। विशेष वाहनों की तैनाती वहां पर हो रही है सड़क पर, आप देख सकते हैं, जिसमें जनरल लेवल के अधिकारी सेना से जुड़े हुए आते हैं। उन वाहनों को वहां पर लगातार कतारबद्ध खड़ा कर दिया गया है। इसके अलावा सेना और किसी भी वाहन की मूवमेंट यहां पर बिल्कुल बंद कर दी गई है। वो देखिए, आप वाहन आप देख सकते हैं, ये जिनमें जनरल स्तर के अधिकारी ट्रेवल करते हैं, सफारी गाड़ियां हैं, उनको कतारबद्ध वहां पर लगा दिया गया है। और यहां पर लगातार बिसल हमें सुनाई दे रही थी। और इसमें जो सेना के भी जो वाहन बाहर से अंदर कैंट की तरफ आ रहे थे, उनको यहां पर रोक दिया गया है। हालांकि कैंट के अंदर से कुछ एक वाहन यहां पर गए हैं और पूरे रोड को, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये रोड दिन में सुचारू रूप से, सामान्य रूप से चल रहा था। लेकिन फिलहाल इस पूरे रूट को हरियाणा पुलिस के जवान भी आप देख सकते हैं, हरियाणा पुलिस और सेना पुलिस के जवानों ने पूरी तरीके से रोक दिया है। और अब यहाँ पर कुछ ध्वनि यहाँ पर सुनाई दे रही है, क्योंकि पूरे आसमान पर निगरानी की जा रही है। ये एयरफोर्स के चॉपर्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरे एयरफोर्स स्टेशन पर निगरानी रखे हुए हैं। और जैसा मैं लगातार आपको बता रहा था कि 3 किलोमीटर तक का जो इलाका है उसको नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है। पूरे इलाके में धारा 144 लगाई गई है। हरियाणा पुलिस वायुसेना के निर्देश पर हरियाणा सरकार ने बाकायदा धारा 144 का नोटिस जारी किया गया है। और पुलिस को जो कैंट के आसपास के इलाके हैं उन घरों में भी तैनात किया गया है। और वहां से लोगों से रिक्वेस्ट भी की गई है कि जब रफाल लैंड करें तो उसका फोटोग्राफी ना करें, उसकी वीडियोग्राफी ना करें। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद है। दृश्य एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो वाहन आप देख रहे हैं, इन वाहनों को अभी यहाँ पर तैनात किया गया है। और इसके अलावा पूरी सड़क की मूवमेंट बिल्कुल बंद कर दी गई है। सेना और हरियाणा पुलिस के जवान जरूर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर अब जिस लम्हे का हम लगातार इंतजार कर रहे थे, उस लम्हे का माना जा रहा है कि वो लम्हा बेहद करीब आ गया है। और बहुत जल्द वो खुशखबरी आपको मिलेगी कि पांचों के पांचों रफाल भारतीय सरजमी पर अंबाला एयरफोर्स में लैंड कर गए हैं। कुल मिलाकर तैयारियां यहां पर हर तरीके से पूरी कर ली गई हैं। अंजना, बिल्कुल आप बने रहिए और जैसे ही कोई हलचल हो, हरकत हो, आप हमें फौरन इशारा कीजिएगा, आपके पास सीधा आएंगे। आपके पास एक बार फिर से एयर वाइस मार्शल पहुंचते हुए जल्दी से, आप किस तरह की चीजों का ख्याल खास तौर पर, क्योंकि सुरक्षा ऐसे वक्त पर सबसे महत्वपूर्ण होता है, प्राइम इंपॉर्टेंस, सबसे महत्वपूर्ण, इसीलिए तमाम सावधानियां बरती जाती हैं। कई गाड़ियां भी दिख रही हैं जिसमें वरिष्ठ अधिकारी वहां पर पहुंचे होंगे। पूरा जो एसओपी है ऐसे वक्त पर, वो अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। ऐसे मौके पे ये पूरी एयरफील्ड की सैनिटाइजेशन होती है। पहले सैनिटाइजेशन में एंटी एक्सप्लोजिव डिवाइसेस, जो स्निफर डॉग्स, सब कुछ डिप्लॉय किया गया होगा। और उसके बाद सैनिटाइजिंग के बाद पूरी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में सिक्योरिटी होती है ऐसे इंपॉर्टेंट एयरफील्ड्स पे। और आज के मौके पे तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस तो लेना ही था। और क्योंकि इन जहाज़ों को सेरेमोनियल वेलकम के लिए इस वक्त मेरे ख्याल में कोई प्लान नहीं है, क्योंकि इनको ऑपरेशनली इंडक्ट करना फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसीलिए जैसे आपने पहले बताया था, ज़्यादा कोई फैनफेयर, ज़्यादा कोई सेरेमोनियल ओकेजन्स होंगी नहीं। बस चीफ साहब शायद पायलट्स और क्रू से बात करेंगे और उसके बाद मेरे ख्याल में यही बोलेंगे, चलिए आप डट के शुरू कीजिए अपना ऑपरेशनल ट्रेनिंग, हमें आप लोगों की सख्त ज़रूरत है। बिल्कुल। एक बार फिर से सतेन के पास जल्दी से चलते हैं। सतेन, किस तरह की तैयारियां बीते कुछ दिनों से अंबाला एयरबेस में हो रही थी, वो भी बताइए, क्योंकि ऑपरेशनल ट्रेनिंग जिसकी बातचीत कर रहे हैं वो एयर चीफ मार्शल वहां पर होंगे जरूर, लेकिन आने वाले वक्त में एक औपचारिक रूप से जिसे कहा जाता है सेरेमोनियल इंडक्शन बाद में किया जाएगा। आज सिर्फ वो स्वागत करेंगे,
और ऑपरेशनल ट्रेनिंग के लिए आगे की बात कहेंगे। सतेन। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल अंजना, बिल्कुल सही कहा आपने। पिछले कई दिनों से यहाँ पर लगातार तैयारियां हो रही थी और प्लान ए, बी, सी सब तैयार किए गए थे। जैसा कि मैंने बताया कि पहले वायुसेना का प्लान ये था कि 27 जुलाई के इतिहास को ही दोहराया जाए। जैसा कि मैं लगातार आपको बता रहा था, 27 जुलाई 1979 को ब्रिटेन से पहली खेप जगुआर फाइटर जेट्स की अंबाला एयरबेस पे आई थी। तो प्लान ये था कि 27 जुलाई को ही रफाल को भी लैंड कराया जाए, लेकिन फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ वहां पर तकनीकी कुछ इश्यू हुआ, जिसके बाद तारीख बदलकर 29 जुलाई करनी पड़ी। अन्यथा वो इतिहास दोहराया जाता 41 साल का कि दूसरी बार एक शक्ति भारत सरकार को, भारत के लोगों को मिल रही है, वो जो है मिल रही थी। और इसके अलावा जो तैयारियां इस प्रकार की थी कि पहले ये भी कहा जा रहा था कि एक बहुत बड़ी तो नहीं, लेकिन एक छोटी सेरेमनी यहाँ पर होनी थी, लेकिन फिलहाल उन सबको यहाँ पर टाल दिया गया है। केवल वायुसेना अध्यक्ष और वेस्टर्न कमांड के हेड को यहाँ पर बुलाया गया है। इसके अलावा ये दृश्य भी मैं आपको साथ के साथ दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से चाक चौबंद है। इसके अलावा जो तैयारियों की बात है, जोधपुर एयर बेस को, क्योंकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान कई 2-3 दिनों से ये आ रहा था कि 9 बजे से 12 बजे के बीच में अंबाला के इलाके में बारिश हो सकती है, थंडरस्ट्रॉम आ सकते हैं। लिहाजा प्लान बी के तौर पर जोधपुर एयर बेस को चुना गया था कि अगर यहां पर मौसम गड़बड़ाता है तो राफेल को फिर जोधपुर में लैंड कराया जाएगा। इसके अलावा जब 2 दिन पहले ही ये सूचना आई कि किसी भी तरह का मीडिया को इंटरेक्शन नहीं कराया जाएगा, और जब विधिवत रूप से जो एक तारीख तय की गई है जिसके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है कि 20 अगस्त को प्रधानमंत्री यहां पर आ सकते हैं, उस समय में मीडिया को भी बुलाया जाएगा और देश के अन्य गणमान्यों को भी बुलाया जाएगा, और उसी दिन विधिवत रूप से रफाल को भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होना घोषणा की जाएगी। हालांकि जैसे ही अंबाला एयरफोर्स स्टेशन की जमीन को ये टच करेंगे, लैंड करेंगे यहाँ पर, उसी वक्त से रफाल भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। लेकिन विधिवत रूप से जो एक सेरेमनी होगी 20 अगस्त को, उस सेरेमनी में इसको जो है ऐड किया जाएगा। वाहनों का काफिला मैं एक बार फिर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सेना के वाहनों का काफिला यहां से आता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं, ये दृश्य हम आप को सीधे आज तक पर दिखा रहे हैं। पहले जो वरिष्ठ अधिकारियों की गाड़ियां हैं वो यहां पर आई थी, और अब ये वाहन आप देख सकते हैं सेना के वाहन हैं जो सुरक्षा के लिए यहां पर तैनात किए जाते हैं, और यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को एकदम चाक चौबंद कर दिया गया है। और इन वाहनों को भी आप देख सकते हैं सड़क के दोनों ओर अब यहाँ पर लगा दिया गया है। और जैसा मैं लगातार आपको बता रहा था कि इस रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। दोनों वाहन आप देख सकते हैं, भारतीय सूरमा इन वाहनों में तैनात हैं। इसके अलावा सड़क के दोनों तरफ जो जवान आपको दिखाई दे रहे हैं, और मैं बार बार आपको ये भी बता रहा था कि ये जो अंबाला कैंट है ये भारतीय सेना और वायुसेना दोनों के लिए है, और दोनों सड़क के इस तरफ सेना है, दूसरी तरफ वायुसेना है, और यहाँ से 500 मीटर की आगे जो है वायुसेना का द्वार है। 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन इसे कहते हैं, और इसका एक बेहद गौरवशाली इतिहास रहा है। चाहे बालाकोट हो या फिर कारगिल का युद्ध हो, दोनों ही ऑपरेशंस में अंबाला एयरफोर्स स्टेशन का बहुत बड़ा रोल था, और दोनों ही ऑपरेशंस में कहीं ना कहीं रफाल की कमी भी महसूस की गई थी। लेकिन अब आगे से वो कमी नहीं आएगी, ये अब एक तरीके से हर भारतवासी सोच चुका है, क्योंकि भारतीय वायुसेना के बेड़े में कुछ मिनट के लम्हे बाद रफाल यहाँ पर जो है तैनात हो जाएगा। 5 रफाल फिलहाल यहाँ पर तैनात हो रहे हैं। मैं आपको लगातार ये भी बता रहा था, फिल्टर बेस इसको बोलते हैं। इसके साथ ही तकनीकी बेस चंडीगढ़ एयरपोर्ट है, एयरबेस है जो कि सप्लाई बेस है, और भारत के उत्तर भारत के तमाम ऑपरेशंस में अंबाला की इस
17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का बहुत अहम रोल होता है। यही वजह है कि भारतीय वायुसेना के तमाम वरिष्ठ अधिकारी जो कि वायुसेना प्रमुख रहे हैं, उनकी तैनाती यहाँ पर रही है। और जैसा कि ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह के बारे में बता रहा था, ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह इस पूरे ग्रुप की अगुवाई कर रहे हैं, 5 राफेल की, और उनकी पत्नी शायद मैं ये सोच रहा हूं कि कहीं ना कहीं वो थाली में पानी लेकर उनका इंतजार कर रही होंगे, ऐसा मेरा सोच रहा है। क्योंकि पत्नी पत्नी ही होती है, भले ही अधिकारी हैं, लेकिन वो बेकरारी कहीं ना कहीं उनके अंदर भी दिखाई दे रही होगी। हालांकि पूरा भारतवर्ष, पूरा अंबाला पलक पावड़े बिछाए रफाल का इंतजार कर रहा है और सुबह से ही हम लगातार पल पल की जानकारी आपको दे रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि सुबह जब आसमान में काले बादल छाए थे और मौसम विभाग का पूर्वानुमान था और हल्की सी बारिश की छींटें पड़ी थी, तो उसको ये कहा गया कि ये शुभ संकेत हैं। भगवान इंद्रदेव भारतीय वायुसेना को आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन उस आशीर्वाद के फलस्वरूप अंबाला के लोगों में मायूसी छाई थी। उनको ये लग रहा था कि और ये देखिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से कड़ी की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हलचल लगातार हो रही है। और ये देखिए अब जो है हरियाणा पुलिस के जवान जो कि पहले पीछे खड़े हुए थे, वो भी धीरे धीरे करके आगे आए हैं। और जैसा ये वाहन निकल के गया था, ठीक ऐसा ही वाहन एक वहां पर तैनात कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर अब वो लम्हा आने वाला है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। और यहाँ पर हरियाणा पुलिस के जो है इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों को तैनात किया गया है दोनों तरफ। अब ये लोग जो है यहाँ पर संदेश दे रहे हैं। और इसके साथ ये पूरी कतार आप देखिए भारतीय सेना के जवानों की है, विशेष प्रशिक्षित जवान हैं, कमांडोज हैं, जिनको यहाँ पर तैनात किया गया है। और मीडिया को अब ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ से पीछे हट जाएं। जिस गेट तक खड़े होने के लिए कहा गया था, वहां पर हम खड़े हैं। तो कुल मिलाकर बस अब वो लम्हा कभी भी किसी वक्त आ सकता है अंजना, जिसका पूरा देश सुबह से ही पलक बावड़े बिछाकर इंतजार कर रहा है। बिल्कुल। और आसमान इस वक्त अंबाला का हम दिखाते हुए हर किसी को उस लम्हे का, उस घड़ी का इंतजार, जब भारत में लैंड करेगा लड़ाकू विमान राफेल, जिसका वर्षों से हो रहा था इंतजार। लेकिन उन वजहों को पीछे छोड़ते हुए आज राफेल यहाँ पर पहुंच रहा है। और हिंदुस्तान के नजरिए से हम देखें तो अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ जिस तरह के रिश्ते इस वक्त चल रहे हैं, उन सब के मद्देनजर आज इस राफेल का स्वागत इस पूरे इलाके में, आप कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा संदेश बिना बोले भारतीय वायुसेना के इस राफेल के बेड़े में शामिल होने का जो एक संदेश जाएगा, वो हमारे तमाम ऐसे पड़ोसी मुल्कों के लिए एक ऐसी जानकारी होगी जो उनकी तबीयत नासाज कर सकती है। भारत की सरजमी पर राफेल के स्वागत की घड़ी करीब आ गई है। जल्दी से सतेन एक बार फिर से वहां का नजारा दिखाइए। आप दिखा रहे थे कुछ गाड़ियां जो है वहां से हटा दी गई हैं, आर्मी की भी कुछ जीप्स वहां से लैस होकर जा रहे हैं, जो सीनियर अधिकारियों की गाड़ियां हैं वो भी कतार में अब खड़ी हो रही हैं। कुछ सेकंड्स का इंतजार लगता है। बिल्कुल देखिए ये देखिए, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ दृश्य। ये तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है आवाजाही और जो है बिल्कुल बढ़ गई है। और ये सेना के जवान लगातार पेट्रोलिंग करने लगे हैं। और जैसा कि मैं बता रहा था, इस तरह के वाहन सड़क के दोनों तरफ लगा दिए गए हैं। इसके अलावा इससे पहले जब हम लगातार आपको ये दृश्य दिखा रहे थे, हरियाणा पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात नहीं थे। अब सड़क के इस ओर और जो दूसरा तरफ है जहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, दोनों तरफ हरियाणा पुलिस के जवानों को भी तैनात कर दिया गया है ताकि कानून व्यवस्था को बनाए रखें। और सड़क पर जो सामान्य वाहन हैं उनकी बिल्कुल आवागमन बंद कर दिया गया है। और कैंट में भी जो सेना के वाहन आ रहे थे उनको भी रोक दिया गया है, सिवाय जो यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं व्हीकल, उनको ही इस सड़क पर आने की अनुमति है। और बहुत जल्द, क्योंकि अब समय जो 3 बजने वाले हैं और जिसका इंतजार किया जा रहा था कि 40 से 45 मिनट का डिले हम कह रहे थे वहां यूएई में वहां से हुआ था, वो डिले का समय भी पूरा हो रहा है। और कुछ ही मिनट्स में यहाँ पर जो है सिंह गर्जना आपको सुनाई दे सकती है। यानी कि वो ध्वनि सिर्फ हम जिस जगह पर खड़े हैं यहाँ से आपको दृश्य नहीं दिखा पाएंगे, ध्वनि जरूर सुनाएंगे। दृश्य भी आपको एयरफोर्स की तरफ से भेजे जाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर तैयारियां पूरी तरीके से मुकम्मल कर ली गई हैं और किसी भी मूवमेंट पर, किसी भी लम्हे पर वो खुशखबरी आ सकती है कि भारतीय वायुसेना ने, रफाल ने
एयरफोर्स स्टेशन पर लैंड कर लिया है। ऐसी खुशखबरी बहुत जल्द एक आध मिनट में आपके पास आने वाली है। कुल मिलाकर जो अंतिम क्षण होते हैं उनकी तैयारियां यहाँ पर पूरी मुकम्मल कर ली गई हैं। सड़क को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है और बहुत जल्द बस अब उस लम्हे का ही इंतजार है जिसमें हम ये कह सके कि रफाल एयरफोर्स स्टेशन पर उतर गए हैं। अंजना। बिल्कुल सतेन, आप तस्वीरें दिखाते रहिए और इस बीच जैसे ही आवाज आएगी फौरन आपका रुख करेंगे। वहां की तस्वीर आप बता रहे हैं, हर आज तक का दर्शक ये महसूस कर रहा होगा जैसे आज वो अंबाला में ही मौजूद है। हर सेकंड की जानकारी वहां से दिखाते हुए, तस्वीर बताते हुए। जल्दी से एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम जी, एक कमेंट आपसे, क्योंकि आपने बताया कि क्या तरीका है, कैसे पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जाता है, सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है ऐसे वक्त पर। और सतेन भी आपको बता रहे हैं कि वहां पर तमाम जो गाड़ियां थी वो भी हटा दी गई हैं, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, यानी हर बीते लम्हे के साथ पूरे इलाके को सील किया जा रहा है ताकि सुरक्षा के तमाम इंतजाम रखे जाए और ऐसी परिस्थिति में वही सर्वोपरि है। इस वक्त की तस्वीरें जो हम आपको कुछ देर पहले की दिखा रहे हैं, इनमें 5 रफाल विमान आप देख रहे हैं और 2 सुखोई विमान हैं जिन्होंने एस्कॉर्ट किया है इन 5 रफाल्स को। ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह जिनके नेतृत्व में ये तमाम पायलट्स अपने अपने रफाल लेकर पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है इनमें से 2 हैं जो डबल सीटर्स हैं, सिंगल सीटर विमान भी है। कुछ ही देर में अंबाला के एयरबेस पर इनकी लैंडिंग होगी। जब हम बड़ी तस्वीर को देखें तो भारतीय सेना के लिए, न सिर्फ वायुसेना में ये एक बड़ा एडिशन है, भारतीय सेना के लिए ये एक गर्व की बात, क्योंकि इसी के जरिए आसमान में जो दमखम हम दिखाएंगे, जो आसमान की पहरेदारी करेंगे, जो निगहबानी करेंगे और जिस तरह से हम इनके जरिए एक साफ संदेश दे सकते हैं, वो अनमैच्ड है, वो अभूतपूर्व है। क्योंकि इन राफेल विमानों का इंतजार लंबे वक्त से इंडिया में किया जा रहा था और अब जाकर वो घड़ी करीब आई है। बहरहाल तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अंबाला में जिस तरह से इस वक्त हलचल मच रही है, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अब किसी भी लम्हे, दरअसल टेक ऑफ में ही वक्त लग गया था। फिर जानकारी ये भी आई कि अंबाला में थोड़ा मौसम सुबह में खराब हुआ। सतेन ने भी तस्वीरें दिखाई, हल्की फुल्की फुहारें वहां पर हुई थी, लेकिन इन सब की वजह से थोड़ी देर जरूर हो रही है, लेकिन इसी से कहते हैं कि जब इंतजार का लम्हा खत्म होता है तो बहुत ही सुकून होता है। सतेन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सतेन, अब मुझे लगता है सारा फोकस और सारा सस्पेंस वहीं पर है। वहां की तस्वीर दिखाएं और बताएं क्या कुछ हलचल। सतेन। जी बिल्कुल अंजना, पूरा देश जो है टकटकी लगाए अंबाला एयरफोर्स स्टेशन की तरफ देख रहा है, क्योंकि हर कोई उस लम्हे का इंतजार कर रहा है। दृश्य भी मैं आपको साथ के साथ यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि वाहन सड़क पर लगातार बदले जा रहे हैं। मैंने पहले दिखाया था कि जो है 2 सफारी गाड़ियां लगाई थी सेना से जुड़ी हुई, उसके बाद 2 पेट्रोल के वाहन लगाए गए थे। उसके बाद अब आप देख सकते हैं हरियाणा पुलिस की गाड़ी को यहाँ पर तैनात किया गया है। हरियाणा पुलिस के जवान यहाँ पर इससे पहले तैनात नहीं थे, लेकिन ये दृश्य आप देख सकती हैं कि अब हरियाणा पुलिस के जवानों को भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। और सेना की गाड़ियां जो कि कैंट से अंदर निकल रही हैं, उन्हीं वाहनों को यहाँ से बाहर जाने की अनुमति है। कैंट के अंदर किसी भी वाहन के घुसने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध यहाँ पर लगा दिया गया है। और आप देख सकते हैं तैयारियां लगभग यहाँ पर मुकम्मल कर ली गई हैं। और जो बताया जा रहा था कि 3 बजे के आसपास रफाल यहाँ पर लैंड करेंगे, क्योंकि वायुसेना प्रमुख खुद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वेस्टर्न कमांड के जो सेना प्रमुख हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। लेकिन एक बात मैं आपको अंजना बता रहा था कि जो 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन है, इसका अपना ही एक गौरवशाली इतिहास है। और शायद यही वजह है कि जब इस तरह के बेड़े भारतीय वायुसेना में शामिल हुए, सबसे पहले इसी जगह को चुना जाता है, अंबाला एयरफोर्स स्टेशन को, और इसको फिल्टर बेस कहते हैं। और यहीं से पूरे उत्तर भारत में जो है निगरानी की जाती है। इसके अलावा जो बड़े बड़े ऑपरेशन सेना के हुए हैं, जिनमें वायुसेना ने जो है अपना जलवा दिखाया है, वो इसी बेस से ऑपरेट हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो अधिकारी रहे हैं, इसका गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ पर जो सेना के, वायुसेना के सर्वोच्च मेडल हैं, वो यहाँ पर तैनात होने वाले जो है ऑफिसर्स को, अधिकारियों को मिले हैं। और जो इस पूरे ग्रुप की अगुवाई कर रहे हैं 5 रफाल की, वो हरकीरत सिंह, वो भी कहीं ना कहीं इसी एयरफोर्स स्टेशन से जुड़े हुए हैं। इससे पहले उनकी जोधपुर में तैनाती थी। और मैं ये भी बता रहा था कि उनकी पत्नी
बाकायदा विंग कमांडर इसी एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात हैं, तो कुल मिलाकर जो बेकरारी है वो सिर्फ हमारी ही नहीं है, हमसे ज्यादा उन लोगों की बेकरारी है जो एयरफोर्स स्टेशन के अंदर तैनात हैं। हालांकि ये बात अलग है कि उन्हें हर सूचना मिल रही होगी लगातार, लेकिन हमारे पास जो सूचना है वो अभी नहीं आ रही है और हमारे पास जो सूचना आएगी बस अब उसी खबर का इंतजार है जिसमें हम तमाम अपने दर्शकों को, भारतवासियों को ये कह सकें कि रफाल जो है अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर लैंड कर चुके हैं। और ये गौरवशाली गेट मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं वायुसेना का लोगो यहाँ पर लगा हुआ है। इसके साथ में ये टैंक आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो अंबाला कैंट है वायुसेना और भारतीय सेना दोनों के लिए है। और यहाँ पर आसमान में लगातार एक्टिविटी भी हो रही है, चॉपर्स पूरे इसके एयरफोर्स स्टेशन पर निगरानी रखे हुए हैं, वो दृश्य भी हमने आपको यहाँ पर दिखाए हैं। और इसके अलावा जैसा कि मैं बता रहा था कि ये तैयारियां सिर्फ आज की नहीं है, एक लंबे समय से तैयारियां यहाँ पर चल रही थी। कई कार्यक्रमों में फेरबदल भी हुआ है, वो भी हम आपको बता रहे थे। इसके अलावा जो प्लान बी हम कह रहे थे, अगर मौसम में किसी तरह की तकनीकी गड़बड़ी होती है या मौसम खराब होता है तो अंबाला एयरफोर्स स्टेशन को छोड़कर जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन जो कि बिल्कुल पास में है उसको चुना जाएगा। लेकिन अब वो सब जो सवालिया निशान थे उन पर पूर्ण विराम लग चुका है, क्योंकि अब ये तय हो चुका है कि पांचों के पांचों रफाल अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर ही लैंड करेंगे और वायुसेना प्रमुख खुद एयरफोर्स स्टेशन के अंदर बैठे हुए हैं। तो बस अब इंतजार उस खबर का है जब हम तमाम देशवासियों को बता सकें कि रफाल यहाँ पर लैंड कर चुके हैं। अंजना। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।